इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ता की ओर से की गई टिप्पणी पर बीजेपी नेताओं ने हल्ला बोला हुआ है। बताएं आपको कि कांग्रेस कार्यकर्ता ने एक टिप्पणी की जिस पर अब बीजेपी नेता जमकर हल्ला बोले हुए हैं, जहां सीएम योगी ने राजद और कांग्रेस पर निशाना साधा है। इसी को लेकर सीएम ने कांग्रेस कार्यकर्ता के बयान की निंदा की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी कांग्रेस पर हमला बोला है, निशाना साधा है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने गरीब के हित के लिए काम किया, ये बीजेपी नेताओं की ओर से कहा गया है। देश की जनता ने कांग्रेस को नकारा है और प्रधानमंत्री ने गरीब के हित में काम किया है, ये तमाम बातें कही हैं। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया, यानी कि तमाम मुख्यमंत्रियों ने निंदा की है कांग्रेस कार्यकर्ता के उस बयान की जिसमें वो टिप्पणी कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी निशाना साधा है, आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस और आरजेडी ने देश का अपमान किया, ये उनकी ओर से कहा गया। राहुल और तेजस्वी देश की जनता से माफी मांगे, तो तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री की ओर से क्या कुछ कहा गया है, आपको वो सुनाते हैं। कांग्रेस और आरजेडी के मंच से बिहार के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जिस प्रकार की अभद्र और अशिष्ट नारे लगाए गए हैं, अत्यंत निंदनीय और राजनीति के गिरते हुए अमर्यादित चरित्र को दर्शाता है। हम इसकी निंदा करते हैं। यह मर्यादा का पतन की पराकाष्ठा है। हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि एक मां ने अपने असाधारण संघर्ष और संस्कारों के माध्यम से एक ऐसे पुत्र को गढ़ा जिसने अपने आप को राष्ट्र माता के लिए समर्पित कर दिया। माता से प्राप्त संस्कारों और संघर्षों ने जिन्हें न केवल देश का बल्कि दुनिया का सबसे लोकप्रिय जन नेता बनाया है। इंडी गठबंधन के मंच से इस प्रकार की अमर्यादित भाषा 140 करोड़ भारतवासियों का अपमान है। अरे किस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वमान्य नेता। अरे मोदी जी ने गरीब व्यक्ति के हित के अंदर काम कर रहे हैं। उसकी जो तपस्या है, उसकी जो मेहनत है, कांग्रेस तो उसके लाग पास भी नहीं है। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है। आज भी कांग्रेस का नाम लेते हुए भ्रष्टाचार की बू आती है। ये हालात कांग्रेस की है। देश ने नकार दिया इनको और ये सुर्खियों में बढ़ना चाहते हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से भारत मां के लाडले सपूत यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माताजी पर की गई अभद्र टिप्पणी इन पार्टियों के चरित्र और संस्कार को बताती है। इस कृत्य के लिए देश उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। कांग्रेस की परंपरा रही है कि जब भी वे चुनाव हारने लगते हैं तो अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अरे ये मां जानकी की पावन धरती है, ये ज्ञान की भूमि है, बिहार तपोस्थली है। प्रधानमंत्री जी की दिवंगत माताजी पर अभद्र टिप्पणी घोर निंदनीय है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सहित ईडी गठबंधन के नेताओं को यह हजम नहीं हो रहा है कि एक
गरीब मां का बेटा देश के प्रधानमंत्री पद पर कैसे आसीन है और ये कैसे देश की जनता ने उन्हें अपने दिलों में बिठाया हुआ है। जिन पूज्य माताजी ने संघर्ष कर और अपने परिश्रम की पराकाष्ठा कर गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत किया, उन पुण्यात्मा के सताई होकर देवलोक गमन के बाद उनका इस तरह से कांग्रेस आरजेडी द्वारा सार्वजनिक मंच से अपमान किया जाना भारत की महान परंपरा में कहीं से भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार से उनके मंचों से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की दिवंगत पूज्य माता जी को गाली दी गई है, वो घोर निंदनीय है। उसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। यह कुकृत्य न केवल प्रधानमंत्री जी का अपमान है, बल्कि बिहार की गौरवशाली संस्कृति का और परंपरा का भी तिरस्कार है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को इस शर्मनाक कृत्य के लिए बिहार और देशवासियों से अविलंब इसमें माफी मांगनी चाहिए। यह स्पष्ट है कि कांग्रेस और आरजेडी तथाकथित ईडी गठबंधन को यह हजम नहीं हो पा रहा है कि एक गरीब मां का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना और जनता ने उन्हें अपने दिलों में स्थान दिया, जिसने पूरे विश्व के अंदर भारत का मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया है, जिन्होंने संघर्ष और परिश्रम से गरिमामयी जीवन जिया। उन पुण्य आत्मा माताजी के देवलोक गमन के बाद उनका इस तरह से अपमान करना भारत की महान संस्कृति और परंपरा में कहीं भी स्वीकार्य नहीं है।